कृति 4 स्वमत अभिव्यक्ति। दिए गए प्रश्न पर आपको अपने विचारों को प्रकट करना है। यहाँ पर मैंने उत्तर लिख दिया है, आपको उत्तर पढ़ना, समझना और वैसा ही लिखने की कोशिश करना, या तो अपने वाक्यों में इसे और भी दूसरी तरह से आप उत्तर लिख सकते हो। प्रश्न दिया है, आदि मानव का रहन सहन विषय पर अपने विचार लिखिए। अब उत्तर है, आदि मानव जंगलों में रहता था। वे भोजन और आश्रय की तलाश में झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। लोग पेड़ों के फल, फूल या जंगली पौधे खाकर जीवन जीते थे। इसका बचा उत्तर अगले स्लाइड में है, आप वहां पे जाकर के नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। ये लोग अनाज उगाना नहीं जानते थे। वे भोजन की तलाश में घूमते रहते थे। यदि कहीं गुफाएं होती तो मनुष्य उन्हीं में रहने लगते, अन्यथा बड़े पेड़ों की पत्तों वाली शाखाओं के बीच घर बना लेते थे। आदि मानव को दो चीजों का भय रहता था, मौसम और जंगली जानवर। यहाँ पर बच्चों यह उत्तर यहीं पे समाप्त हो रहा है, आपको लिखना है हिंदी की नोटबुक में सुंदर अक्षरों में। परिच्छेद क्रमांक 4, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अब हमें देखना है कि परिच्छेद यह कौन से पेज पे, पृष्ठ पर है। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 6 और 7 पर आपको देखना है। अब यह परिच्छेद कहाँ से शुरू हो रहा है? मेरा मन पूछता है, यहाँ से शुरू हो रहा है यह परिच्छेद, और गलत मानता है यहाँ तक समाप्त हो रहा है। आपको इस परिच्छेद को पढ़ने के बाद आगे की आकलन कृति हल करनी है। पहला है प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए, फ्लो चार्ट है। प्रश्न दिया है, मनुष्य में पशुता से भिन्नता दर्शाने वाली बातें। आपको फ्लो चार्ट में आगे की स्लाइड में दिया गया है, आप उसे ही देख करके अपनी नोटबुक में कॉपी करेंगे। प्रवाह तालिका पूर्ण करो। प्रश्न है, मनुष्य में पशुत्व से भिन्नता दर्शाने वाली बातें। पहला है, दूसरे के सुख दुख के बारे में संवेदना है। दूसरा है, श्रद्धा है, तप है। तीसरा है, मनुष्य में संयम है। ये तीनों इसके उत्तर है। आकृति पूर्ण कीजिए। मनुष्य ऐसा है। पहला है, वह झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। दूसरा दिया है, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा मानता है। तीसरा है, मन, वचन एवं शरीर से किए गए असत्य आचरण को गलत मानता है। ये इसका उत्तर है। आकलन कृति 2, निम्नलिखित कथनों को क्रमानुसार फिर से लिखिए। 4 वाक्य दिए हैं।
इन चारों को घटनाओं के अनुसार क्रम में लगा के लिखना है, ऑर्डर वाइज लिखना है। पहला वाक्य है नाखून हमारी पशुता के अवशेष है। दूसरा है मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है। तीसरा वाक्य मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। चौथा ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं। इन चारों वाक्यों को उसे ऑर्डर में क्रमानुसार लिखना है। यहाँ पर उत्तर के लिए मैंने 4 लाइनें बनाई हैं। इन चारों में आपको इसे क्रम में लिखना है। कृति 3 शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम का अर्थ होता है विरोधी शब्द, अपोजिट। पहला है निर्बोध, सुबोध। दूसरा है पशुता, मनुष्यता। तीसरा है अर्थ, अनर्थ। चौथा है सुख, दुख। उसके बाद देखेंगे दूसरा दिया है परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म लिखिए। राइमिंग वर्ड्स है, जैसे अस्त्र का राइमिंग आपको परिच्छेद में से ढूंढकर लिखना है। अस्त्र शस्त्र, सुख दुख, झगड़ा टंटा, चढ़ दौड़ना, ये है शब्द युग्म। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। धन्यवाद बच्चों, आज हमारी कक्षा यहीं पे समाप्त हो रही है। अब हम अगले स्वाध्याय के साथ अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे।